गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले सुबह का समय। स्थान एक छोटा सा सूखा भूखा गांव सुखपुर। वास्तुशिल्प संयंत्र जिसमें बस एक कमरा है। एक छोटा सा आंगन जहां बाहर तुलसी का पौधा लगा है। सीता चूल्हे पर दोपहर की चाय बना रही है। राजू पुरानी किताब में कुछ दिख रहा है। उस साल आपने कहा था अगले साल गणपति बप्पा लाएंगे और फिर अगले साल कहा था मेरे शेर इस साल जरूर लाऊंगा, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी। सच क्या सेठ जी के बेटे दीपक भैया कितने बड़े और सुंदर हैं? लाइटें भी लगी होंगी और कितने सारे मोदक होंगे। अरे मेरे राजा, बप्पा तो मन की भक्ति देखते हैं, बड़े छोटे नहीं। मोदक भी आक और बप्पा भी आ जाएंगे। हाँ बेटा, सीता ठीक कहती है। इस बार मैं कोशिश करता हूँ सुरक्षा सबसे सुंदर बप्पा मूर्ति दूं। किशन की आवाज में एक उदासी दिखाई देती है। उसे पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से उसके पिता ठीक से काम नहीं मिल रहे हैं। खेत में किसान बने हुए हैं। उसके माता पिता के साथ संबंध हैं और दोनों एक दूसरे की चिंता समझ रहे हैं। चिंता न करें जी, बप्पा सब सहायता करेंगे। हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्ति तो सच्ची है सीता, पेट की आग पर और बच्चों की आंखों में उम्मीद। ये सब पूरा कैसे होगा? राजू अपनी किताब को अलमारी में रखकर बाहर आंगन में चला जाता है। वो जानता है कि उसके माता पिता अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं जब पैसे की तंगी होती है। गांव का मुख्य बाजार हलचल पहल है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। मिठाई की मूर्ति साजी है। रामविलास बाजार से एक मूर्ति देखने जा रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली है जिसमें आज की दुकान के कुछ सिक्के हैं। बस इतना है कि घर का राशन आ सके। वो एक दुकान के सामने रुकती हैं जहां रंग बिरंगी छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं सजी हैं। भाई ये वाली मूर्ति कितने की है? बाबूजी, ये तो 500 रुपए की है। रामविलास का दिल स्थित है। उनके पास कुल 100 रुपये भी नहीं हैं। और ये छोटी वाली? ये 150 की। रामविलास आगे बढ़ते हैं। उनके कदम भारी हो रहे हैं। थोड़ा आगे गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धनराज 55 वर्ष का विशाल घर है। रामविलास का दिल स्थित है। उनके पास कुल 100 रुपये भी नहीं हैं। थोड़ा आगे गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धनराज 55 वर्ष का विशाल घर है। घर के सामने एक बड़ा सा सामान रहता है। मजदूर बड़े बड़े कद वाले गाड़ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े टांग रहे हैं। सेठ जी अपने इकलौते बेटे दीपक 9 वर्ष के साथ बने हुए हैं और काम की निगरानी कर रहे हैं। स्मारक, हमारी मूर्ति कब आएगी? पंडित जी ने कहा था आज ही आएगी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में। इस साल हमने मुंबई से खास आर्टिस्ट से वही बनाई है। पूरे 8 फीट ऊंचा और इतना खूबसूरत कि गांव में किसी के पास भी ऐसा नहीं होगा। पूरे 10,000 रुपये दिए गए हैं। वाह, तब तो सब लोग हमारी मूर्ति देखेंगे। रामविलास उनके करीब हैं। वो सेठ जी के दोस्तों और दीपक की बातों को सुनते हैं। उनके मन में एक तीर का रहस्य है। वो अपनी आंखों से ही हिंदुओं की तस्वीर को देखते हैं और गहराई से देखते हैं। 10,000 रुपये और 100 के करीब भी नहीं। मैं बप्पा के लिए कैसे लाऊंगा? गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले रात का समय। रामविलास और सीता रात का खाना खा रहे हैं। राजू सो चुका है। घर में एक मिट्टी का दिया टिमटिमा आ रहा है। क्या बात है जी, आज फिर नहीं मिली क्या? मिली तो है, इतनी कम बात है कि राजू के बप्पा का सपना वो अपनी पूरी नहीं कर पाता। बच्चे का मन छोटा मत करो जी। बप्पा की चाहत पूरी होगी तो सब खुश होंगे। इच्छा, हाँ, चाहत ही तो सब कुछ है। सीता, मुझसे एक बात जुड़ी है। क्या? जब हमसे बप्पा नहीं ला सके तो क्या हुआ? हम खुद बप्पा बना सकते हैं। खुद? मिट्टी से? आपको बनाना आता है क्या? मुझे तो नहीं आता, पर बप्पा को आता होगा। मैंने बचपन में देखा था गांव के कुम्हार में कैसे मिट्टी से खिलौने खेलते थे। हमें बस छोटी सी मिट्टी, पानी और दिल से भक्ति चाहिए। और मुझे क्या करना होगा? तुम सुबह राजू को लेकर गांव के बाहर नदी किनारे जाना। वहां काली मिट्टी की मूर्तियां हैं, थोड़ी सी ले आना। और हाँ, कुछ सुंदर जंगली फूल और पत्ते भी तोड़ लाना। हम आजाद से बप्पा को सजा देंगे। सीता की आंखों में भी चमक आ जाती है। ये एक उम्मीद की किरण है। दोनों रात भर इसी योजना पर विचार करते रहते हैं। अगले दिन सुबह सीता और पूर्वोत्तर नदी तट से काली और मिर्गी मिट्टी लेकर आते हैं। राजू ने खुशी खुशी कुछ रंग बिरंगे जंगली फूल और हरे पत्ते भी इकट्ठे किए हैं। देखो माँ, कितना सुंदर फूल। ये बप्पा को बहुत पसंद आएगा। हाँ मेरे बेटे,
बप्पा को भक्ति और ये सादगी जरूर पसंद आएगी। झोपड़ी के आंगन में रामविलास मिट्टी का एक ठोस निर्माण होता है। उसने कभी मूर्ति नहीं बनाई है। उसके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा है। वो पुरानी मिट्टी को गोदना शुरू करती है। बप्पा, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं, पर ये मेरा प्यार है और ये युवाओं की आशा है। आप ही इसमें अपनी छवि भर दें। सीता और राजू की मिट्टी उसे सांवरते देखते हैं। पहले हाथ ठीक से नहीं चल रहे थे, पर धीरे धीरे जैसे वो बप्पा का ध्यान करता था, उसके हाथों में एक अद्भुत कला मिल गई थी। धागे की मेहनत और लगन से मिट्टी का एक सीधा सा गोला धीरे धीरे गणेश जी का रूप दिखता है। उनका सूंड, कान, आई धीरे धीरे उभरते हैं। यह एक छोटी पर गंभीर और से मूर्ति है। बप्पा, हमारे बप्पा कितने सुंदर हैं। रामविलास जी, ये तो किसी भी दुकान वाले से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये हमारी भक्ति साफ दिख रही है। हाँ, ये हमारे बप्पा हैं, हमारा प्यार और हमारी मेहनत के बप्पा। बप्पा को छोटी सी छवि दी गई है। फिर सीता और बप्पा की जोड़ी बनी जंगली पत। पूरा गांव गणेश चतुर्थी के रंग में रंगा है। ढोल नगाड़ों की गूंज है। हवा में धूप और अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। सेठ धनराज के घर के सामने भारी भीड़ लगी है। उनकी भव्य रूप से सजावट है। सेठ जी की मूर्ति तो विध्वंसक की है। इतना बड़ा, इतना चमकीला। हाँ भाई, उन्होंने पानी की तरह बहाया है। सेठ जी अपने में रुचि रखते हैं, गर्व से फूले हुए हैं। दीपक उनके बगल में इत्र लगाए हुए हैं। उनकी मूर्ति रंगीन रंगों से रंगी हुई है। उस पर पुतले चमकते हैं और उनके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी चमक रही है। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मिठाइयों के बड़े बड़े फैले हुए हैं। थोड़ी दूर मठ के भंडार में बिल्कुल शांत संत हैं। उन्होंने बनी हुई मिट्टी की मूर्तियों पर एक छोटा सी टुकड़ा स्थापित किया है। मूर्ति के चारों ओर जंगली फूल और पत्ते, एक छोटी सी धूप बत्ती जल रही है। सीता ने अपने घर में थोड़ी सी चीनी, आटा और घी सहित कुछ मोदक जैसे लोथ बनाए हैं। मूर्ति के चारों ओर एक छोटा सी धूप बत्ती जल रखा है। बप्पा हमारे साथ है बेटा। हाँ चित्र, ये बप्पा तो हमारे हैं, किसी और के नहीं। अद्वितीय भक्ति सच्ची है जी। वे त्रिस्तरीय सामूहिक आरती करते हैं। उनकी आवाज में विविधता ही शामिल है, पर भक्ति का गहरा भाव है। उनकी आंखों में संतोष और शांति है। उन्हें किसी भी बड़े पैमाने पर या लाखों की मूर्ति की कमी महसूस नहीं हो रही है। गांव में विसर्जन का समय हो गया है। सेठ धनराज के उत्सव से उनकी मूर्ति को उठाने के लिए 8-10 मजदूर संकट कर रहे हैं। ढोल नगा बजाते जा रहे हैं, पर मूर्ति इतनी भारी है कि उन्हें हिलाना मुश्किल हो रहा है। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? मूर्ति को धक्का क्यों नहीं लग रहा? सेठ जी, ये मूर्ति इतनी भारी है कि हिल नहीं रही। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। ऊपर से इतनी ऊंची कि मेट्रो से यात्रा में भी दिक्कत आएगी। विचित्र, अब क्या होगा? हमें पहले नदी तक कैसे ले जाएंगे? सेठ धनराज चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अपनी शान और प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगती है। भीड़ भी उत्सुकता से देख रही है। इसी बीच अपने छोटे से मिट्टी के बप्पा को गोद में लेने के लिए माता पिता की टोली के पीछे पीछे आ रहे हैं। बूढ़े और सीता भी उनके साथ हैं। उनके बप्पा लालची और आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं। वे मिट्टी के बने हैं ताकि पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। सेठ धनराज ईश्वर की भक्ति नहीं दिखाते। आपकी मूर्तियों में तो लाखों दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसे विसर्जित कैसे करेंगे। वास्तविक भक्ति तो मन की सरलता, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान में है। सेठ धनराज रामविलास और उनके गणपति को देखते हैं। उन्हें अपनी सहजता का एहसास होता है। उनका चूर चूर हो जाता है। उन्होंने जो कुछ केवल समाज को बताया था, अपनी सच्ची श्रद्धा से नहीं। रामविलास, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर मेरा सिर झुक गया है। मेरे बप्पा तो बोझ बन गए हैं और तुम्हारे बप्पा मन में शांति दे रहे हैं। रामविलास कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस संतोष है। राजू, तुम्हारे बप्पा तो कितने सुंदर और प्यारे हैं। हाँ, मेरे बप्पा सबसे अच्छे हैं। सेठ धनराज अपने मजदूरों को रोकते हैं। वे रामविलास से कुछ सीखते हैं। वो खुद मिट्टी के बप्पा को हाथ में लेते हैं और उन्हें लेकर नदी की ओर चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे रामविलास का परिवार और अब पूरा गांव भी है। नदी के किनारे पहुंचकर रामविलास अपनी मूर्ति को धीरे से जल में विसर्जित करता है। मिट्टी धीरे धीरे पानी में घुल जाती है और बप्पा का रूप शांत भाव से अदृश्य हो जाता है।
राजू और सीता भी भावुक हो जाते हैं। अगले साल फिर आना बप्पा। सेठ धनराज भी अपनी भारी मूर्ति को विसर्जित करते हैं, पर उनके मन में एक अलग ही शांति है। उन्हें एहसास होता है कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि अपनेपन और सरलता में है। रामविलास, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। अब से मैं भी दिखावे की बजाय शुद्ध मन से भक्ति करूंगा। और हाँ, अगले साल से गांव में सभी मिट्टी के गणपति ही बनाएंगे और तुम्हारी इस कला को आगे बढ़ाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेठ जी, ये आपकी महानता है। यही तो है गणेश चतुर्थी का असली संदेश, प्रेम, सरलता और पर्यावरण का सम्मान। गांव के सभी लोग सेठ जी के इस बदलाव को देखकर खुश होते हैं। राजू अपने पिताजी का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा है। इस साल की गणेश चतुर्थी ने एक गरीब के घर में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिलों में सच्ची श्रद्धा और एकता का दीप जलाया था।